Okay, good morning, class 6th. Today's lesson is lesson 2nd. Okay, it's a part of unit 1st and history, the earliest societies. अर्लीस्ट सोसाइटीज़ का मतलब है पहले का जो सामाजिक जीवन था, जिस टाइम पे हमारे एवोल्यूशन ऑफ मैन, जो मैन है उनका विकास होना था। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। मैंने कुछ अंडरलाइन कर रखे हुए हैं, आपको मेन बातें आपको बताऊंगा। ठीक है, इट विल बी मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिए। इट्स डिफ़िकल्ट टू स्टेट दैट व्हेन द अर्लीस्ट मैन अपीयर्ड ऑन द अर्थ। ठीक है, ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि वास्तव में जो मानव अवतरित हुआ पर अर्थ पे, वह सबसे पहले कब और कैसे हुआ था। ठीक है, द अर्ली मैन वॉज लाइक अ मंकी। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि पहले जो हमारे पूर्वज थे, जो इंसान थे, वो मंकी की तरह थे और अपने हाथों को भी पैर की तरह वह यूज करते थे। ठीक है, तो पहले हमारे जो पूर्वज थे, आप देखोगे वो लगभग चिंपैंजी एप गोरिल्ला जैसे ही थे। उनके हाथ भी, वो हाथों को भी सेम वैसे यूज करते थे जैसे पैरों का यूज करते थे। धीरे धीरे उनका क्रमिक विकास होता चला गया और ये क्रमिक विकास आज का मतलब कि नया ह्यूमन है, जिसके मतलब कि आप दो पैरों पर खड़े हैं। ओके, हम पहले के जो द 3 स्टोन स्टेजेज ऑफ स्टोन एज, हम इस स्टोन एज को पाषाण युग भी कहते हैं और इनको 3 भागों में डिवाइड कर रखा हुआ है। पहला है पैलियोलिथिक एज, जिसे पूर्व पाषाण युग भी बोलते हैं। दूसरा है मेसोलिथिक एज और थर्ड है नियोलिथिक एज। ठीक है, पूर्व पाषाण युग 5 लाख साल बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 5 लाख पूर्व से माना जाता है और इसका जो टाइम पीरियड है 10,000 BC तक है। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो आप समझ जाओगे। अगर हम पहले की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ईयर होता है तो बहुत पुराना चला जाता है। ठीक है, कम ईयर होता है तो मतलब कि वो हम बहुत पास में जाते हैं। जैसे यहाँ नियोलिथिक एज का है 8,000 BC से लेके 4,000 BC, मतलब बिफोर क्रिस्ट जो टाइम पीरियड है वो 4,000 से लेके के उससे पहले 8,000 BC तक है, जिसे हम नियोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक है, जिसे नौ पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। आपके हार्ड वर्ड्स भी यही हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और अर्ली मैन यूज टू स्टोन एज ए टूल्स। पहले के जो व्यक्ति थे वो हथियार जो उनका था, वो पहला जो हथियार था उनका पत्थरों का हुआ करता था। ठीक है, इसलिए हम इसे स्टोन युग भी बोलते हैं या पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड ये 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC है। इसे हम सबसे पुराना युग भी बोलते हैं और इसे पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। इस टाइम के जो पत्थर के जो औजार थे वो बहुत ही रफ हुआ करते थे और ये शिकार के लिए जनरली इंसान जो है पत्थर का हथियार बना के रखा होता है। ठीक है, और इनका जो मेन जो फूड हुआ करता था वो जनरली दूसरे एनिमल्स और पौधे हुआ करते थे। ओके, नाउ आई विल कम टू द राइट हैंड साइड। ओके, आप सभी के पास बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे अंडरलाइन किया हुआ है, इनका कोई परमानेंट हाउस नहीं हुआ करता था। ठीक है, ये बाहर ही रहा करते थे और एक जगह से दूसरी जगह वो भटकते रहते थे। ठीक है, और अपना स्थान भी चेंज किया करते थे इन द सर्च ऑफ एनिमल्स एंड फूड्स। ओके, यहाँ देखिए पिक्चर बना हुआ है ना, ये हंटिंग बाय अर्ली मैन। पहले जो व्यक्ति थे वो किस तरह से शिकार किया करते थे। टूल्स पर नॉट शार्प। ठीक है, इनके हथियार जो बहुत ही शार्प नहीं हुआ करते थे, ये अपने हथियारों से खुदाई करने का काम करते थे, पेड़ों को काटने के लिए, शिकार के लिए काम करते थे। ठीक है, और ये जो हमारा जो इसका जो प्रमाण मिलता है, सबूत से बोलते हैं, ये सोन रिवर
ये सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान और अपर नर्मदा और नियर चेन्नई की घाटियों में मिल जाएगा। एक तो पाकिस्तानी एरिया में चला गया है और दूसरा जो अपना कहाँ पर है, चेन्नई में। ठीक है, इस तरह के स्टोन टूल्स वर क्रूड, हैवी एंड अनपॉलिश्ड। ठीक है, इनके जो हथियार थे रफ थे, थोड़ा भारी हुआ करते थे और ये पॉलिश नहीं थे, मतलब बहुत ही शार्प नहीं थे। ठीक है, यहाँ देखिए पिक्चर बना हुआ है, आप इसमें ध्यान से देखिए। इन्वेंशन ऑफ फायर। ठीक है, किस तरह से मतलब अग्नि का आविष्कार हुआ। और द वर्ड पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक, डेट इज़ द ग्रीक वर्ड। और आपको पता होना चाहिए ग्रीक डेट इज़ बिलोंग टू द अफ्रीका। आजकल जो ग्रीस है, ठीक है, जहाँ गीजे का पिरामिड है, वहाँ से ये वर्ड को लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, पैलियो का मतलब ओल्ड होता है, मेसो का मतलब मध्य होता है और नियो का मतलब न्यू होता है। ओके, नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट पेज। ओके, आप यहाँ पे देखोगे देयर इज़ ए मदर अलॉन्ग विद चाइल्ड, शी इज़ कुकिंग फूड। ठीक है, ऑन द फायर, दैट इज़ जस्ट लाइक अ बारबेक्यू। द मैन इन दिस एज वॉज अ नोमैड। नोमैड की मीनिंग होती है कि इस टाइम पे जो व्यक्ति हुआ करते थे वो क्या होते थे, बंजारे। ठीक है, इनका जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो आया जाया करते थे, इनका कोई प्रॉपर स्थान नहीं हुआ करता था। ये जानवरों से सीखते थे अपने आप को किस तरह से बचाव करना। आई एम जस्ट टीचिंग यू, जस्ट अंडरलाइन, यू हैव टू जस्ट चेक इट ओवर देयर फॉर द अंडरलाइन। ठीक है, ये गुफाओं में रहा करते थे और पत्तियाँ या फिर जानवरों की जो खाल होती है वो पहनते थे। इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज डैट मैन लर्न वॉज टू लाइट द फायर। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी पूर्व पाषाण युग की, वो क्या थी, अग्नि का आविष्कार। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम पे। पूरा पाषाण युग के दौरान भी हमारे आग का आविष्कार हो गया था। उससे लोग अपना मतलब कि फूड जो होता है, मछलियाँ जो है यहाँ पे जैसे है कि रोस्ट करके वो लोग क्या करते थे, इसको अपने खाने को और स्वादिष्ट बनाया करते थे। और जो आग का आविष्कार हुआ था रबिंग पीस ऑफ स्टोन्स। ठीक है, 2 पत्थरों के रगड़ने से आविष्कार हुआ और यह जानवरों को भगाने का भी काम करता था। ग्रेजुअली दे लर्न हाउ टू कुक रोस्टिंग फूड। ठीक है, विच मेड ऑफ फ्लैशी टेस्टी। जैसा कि मैं बताया कि फायर के आविष्कार होने के बाद वो जो फूड होता था वो काफ़ी टेस्टी हो गया। साथ ही साथ जो फायर है वो जानवरों को भगाने और रात को लाइट का भी काम करता था। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्ट, कला। पूर्व पाषाण युग में मैन लर्न टू ड्रा रफ स्केचेज ऑफ एनिमल। ठीक है, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने इस पाषाण युग में जानवरों के कुछ उन्होंने स्केचेज गुफाओं में बनाए थे, सीलिंग पे, गुफाओं पे। साथ ही साथ उन्होंने कलर्ड भी किया था गीली मिट्टी से। ठीक है, इन द केव्स ऑफ अटलांटा इन स्पेन। और ये जो हमारा जो प्रमाण मिलता है स्पेन पता है मिडिल ईस्ट, ये यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल मैड्रिड है। और ये अटलांटा एक वहाँ पे गुफा है अटलांटा में, और फ्रांस में, इसके अलावा सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरह के जो हैं प्री हिस्टोरिकल मैन, यू कैन फाइंड इट ओवर देयर। इंडिया इन भीमबेटका केव्स। ठीक है, और इस तरह के जो ड्राइंग पिक्चर है, ये जो स्पेशली जो ड्राइंग पिक्चर यहाँ पे देखो दिखाया गया है, ये मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा में मिला हुआ है। ठीक है, ये पाया गया है और ये ही मतलब कि हमारा सबसे अभी रिसेंटली मतलब कि खोज हुई है। ठीक है, ये बहुत पुराना नहीं है, अभी हाल फिलहाल की खोज की गई है। राइट हैंड साइड में हम देखेंगे यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ। पहले के जो व्यक्ति हुआ करते थे वो नेचुरल फिनोमेना को ही गॉड मान लिया करते थे, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था। तो वो स्टार, सन्स, मून्स या थंडर या भी जब भी बादल की जो गड़गड़ाहट थी, गरज था, उससे वो और आंधी तूफान को वो नहीं समझ पाते थे और उन्हीं को ही पूजा किया करते थे। ठीक है, और नेचुरल कैलामिटी के डर से या फिर वो सुप्रीम पावर एज अ गॉड दे आर वर्शिपिंग।
और ही बरीड डेड अलॉन्ग विथ हिज टूल्स, और साथ ही साथ किसी की डेथ होने पे वो क्या करते थे, और जो उनके हथियार औजार थे उसी के साथ ही उसको क्या कर दिया करते थे, मतलब उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। ओके, नेक्स्ट है मेसोलिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड मेंशन है, और ये मध्य पाषाण युग कहलाता है। मध्य पाषाण युग में जो मेन था वो क्या था, वुड, 2 वर्ड्स है, मीज़ो का मतलब मध्य होता है, लिथिक मतलब पत्थर का युग कहता है, और दिस पीरियड इज आल्सो टर्म्ड एज ट्रांजिटरी पीरियड बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। बेसिकली इट वाज अ स्टोन एज, टूल्स वर नाउ इम्प्रूव्ड। यहाँ की जो मेन बातें थी उसमें जो औजार थे वो काफ़ी इम्प्रूव्ड हो गए थे, ठीक है। इसमें शार्पनेस थोड़ी बढ़ गई थी, तो साथ ही साथ ये जो इनमें हत्थे का यूज होने लगा था, और वो जो हत्था होता था जनरली लकड़ी का या फिर हड्डियों का हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा मेन जो थे दे आर कलेक्टिंग हनी, शहद इकट्ठा किया करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, ठीक है, और मछलियाँ ही इनका मेन जो सोर्स होता था, फूड का जो मेन सोर्स है वो मछलियाँ हुआ करती थी। सॉरी, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, और हम कौन कौन से पौधे हैं, कौन कौन से जानवर हैं जिनको हम मतलब कि पालतू जानवर के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिए थे। यहाँ पर देखिए पिक्चर बना हुआ है, डेट इज द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ओके, यहाँ पे देखोगे एक पिक्चर बना हुआ है जहाँ पे एक डॉग का बना हुआ है। तो मैन बिगन्स टू लर्न ग्रो क्रॉप्स। इस युग में क्या होता है, व्यक्ति को पता चलने लगा था कि हम किस तरह से अनाज उगाते हैं और जानवरों को पालने लगे थे, ठीक है। टेम एनिमल्स का मतलब होता है जानवरों को पालना। मैंने स्टार्टेड टू प्रोड्यूस फूड, और व्यक्ति को पता चल गया था कि किस तरह से हम भोजन की उत्पत्ति कर सकते हैं अनाज के माध्यम से, ठीक है। कम टू द 13 पेज, लेफ्ट हैंड साइड, हियर यू विल फाइंड द फर्स्ट पिक्चर, हट, ठीक है। पहले के जो व्यक्ति थे जब अनाज उगाने लगे तो पास में ही अपना एक झोपड़ी बनाने लगे, ठीक है, जहाँ वो रहा करते थे। और इसके अलावा वो डोमेस्टिकेशन के लिए एनिमल्स, स्पेशली डॉग जो था वो फर्स्ट एनिमल्स है जिसको व्यक्ति ने पालतू बनाया था, हमारे पूर्वजों ने, ठीक है। और ये जो पेट्रोलिंग का काम क्या करता था, मतलब उनकी रक्षा क्या करता था दिन और रात। नियोलिथिक एज जो है वो क्या है, हमारा नवपाषाण युग है, जिसका टाइम पीरियड 8000 BC से 4000 BC है, ठीक है। हमारे महाभारत रामायण काल को ही 5000 पूर्व ही माना जाता है, मतलब इस नियोलिथिक एज के दौरान हमारे रामायण और महाभारत जनरली एग्जिस्टेंस में आए थे, ओके। नियोलिथिक एज इज़ लिटरली नोन एज ए न्यू स्टोन एज, नवपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। और इनका जो प्रमाण मिलता है हमारे इंडिया में, कश्मीर में और गंगा की घाटियों में, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ स्टेट्स में मिलता है, ठीक है, मतलब दक्षिण भारत में और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलते हैं। इन दिस एज मैन चेंज्ड फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसर। और इन जगहों पे क्या था कि व्यक्ति जो था वो हमारे जो पूर्वज थे पहले तो क्या करते थे, वो भोजन को एकत्र किया करते थे, लेकिन अब वो क्या करते हैं, वो उनको उगाने आ गया अनाज को, ठीक है, इसलिए वो फूड प्रोड्यूसर बन गए थे, ठीक है, मतलब खुद ही अनाज को पैदा करने की क्षमता उनके अंदर डेवलप हो गई थी। यहाँ पे देखो वो नियोलिथिक एज के कुछ औजार हैं, इस टाइम पे वो इन औजारों का यूज करते थे खुदाई में, पौधों को काटने में, और साथ ही साथ जानवरों की खाल निकालने, ठीक है, और जानवरों का शिकार करने के लिए यूज किए जाते थे। यहाँ आप देखोगे अंडरलाइन किया हुआ है व्हीट एंड लेंटिल्स। हमारा जो गेहूँ और जो दाल है, जो सबसे पहला हमारा मतलब भोजन हुआ करता था हमारे पूर्वजों का, ठीक है, जो आज भी है, जो हम इसकी पैदावार करते हैं बड़े पैमाने पे। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, पालतू जानवरों की संख्या भी इनकी बढ़ती चली गई थी। इसके अलावा कोई और भी जानवर पालना शुरू कर दिए थे। पॉलिश्ड टूल, और नवपाषाण युग में जो व्यक्ति था वो बेटर हार्ड स्टोन्स, ठीक है, मतलब उनके स्टोन्स में काफ़ी शार्पनेस बढ़ गई थी, और साथ ही साथ वो पॉलिश्ड हुआ करते थे। पॉलिश्ड इन द सेंस मतलब कि बहुत ही शार्प हुआ करते थे और वो स्मूथ होते थे, ठीक है। कम टू द राइट हैंड साइड, यहाँ पे देखोगे कुछ पॉट है, बर्तन है, जिनमें बनाने सॉरी वो क्या करते थे, जब अनाज होने लगे तो बर्तनों को स्टॉक में रखने के लिए, साथ ही साथ वो मिल्क का प्रोडक्शन भी करने लगे थे,
ठीक है। जानवरों को रखते थे तो वो मिल्क भी वो प्रोड्यूस करते थे। पानी रखने के लिए, दूध रखने के लिए, अनाज रखने के लिए अलग अलग बर्तनों की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ व्हील, और यही ऐसा टाइम था न्यूलिथिक एज में जहाँ पे ग्रेट अचीवमेंट था, बहुत बड़ी उपलब्धि कहलाता है, जो मतलब कि बर्तन बनाने के काम के साथ साथ ट्रांसपोर्ट का माध्यम भी बना था, ठीक है। यूज्ड बाय द पॉटर, और ये बर्तन बनाने वाले से ही डेवलप हुआ था, ठीक है। और ये मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। यहाँ पे आप देखोगे इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट के अंतर्गत जो बर्तन है, ये बर्तन ही हैं जो हमारे व्हील का आविष्कार का कारण बने थे, ठीक है, जिस पे बर्तन बनते थे, और वही फिर है ट्रांसपोर्ट या फिर रथ का पहिया बन गया एक टाइम पे। कम्युनिटी लाइफ, सामुदायिक जीवन कैसा हुआ करता था, इसके बारे में पढ़ेंगे। पीपल लिव्ड इन ट्राइब्स, ज़्यादातर लोग मतलब कि एक समूहों में रहा करते थे, ठीक है, जिसे आदिवासी समुदाय कहा जाता था। और वो लोग जो थे वो हंटिंग, शिकार का काम, प्लाइंग मतलब हल चलाना, ग्रेजिंग, पशुओं चराने का काम किया करते थे। और वीमेन टुक केयर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, स्पेशली जो वीमेन थी वो बच्चों का ख्याल रखती थी, देखभाल करती थी। यहाँ पे देखो न्यूलिथिक सेटलमेंट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक पिक्चर बना हुआ है। मेगालिथ बरियल एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे मतलब कि शवों का दाह संस्कार किया जाता था, ठीक है। तो रिमेन्स ऑफ न्यूलिथिक सेटलमेंट हैड बीन फाउंड इन बोलन पास इन पाकिस्तान, ठीक है। बुर्ज होम इन, ये जो ज़्यादातर जो न्यूलिथिक का सेटलमेंट्स है अभी जो वो पाकिस्तान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आप देखोगे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है JKN दोदाल हेडिंग इन आसाम, ये एरिया है जहाँ पे बरियल है, ठीक है। जो मैंने अभी पिक्चर दिखाया था वो इससे रिलेटेड है, इनके प्रमाण मिलते हैं। और पहले के जो व्यक्ति थे वो जनरली जो गांव में निवास करते थे। इसका जो रिसेंट एग्जांपल है वो मेहरगढ़ है, इसके अलावा बलूचिस्तान। और इनका जो नॉलेज थी भी काफ़ी डेवलप कर गई थी, ठीक है। ये गेहूँ, बार्ली और कॉटन, इन सब चीज़ों की पैदावार करने लगे थे। इसके अलावा कैटल रेयरिंग का मतलब होता है पशुपालन, ओके। और बुर्ज होम वाज अ कंटेम्प्रेरी लेस डेवलप्ड, और ऐसा माना जाता है जो आसाम का जो बुर्ज होम है वो पाकिस्तान के डेवलपमेंट से काफ़ी पीछे था, ठीक है। इनका लिविंग स्टैंडर्ड मतलब कि काफ़ी पीछे था, जबकि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान को जो एग्जांपल मिलता है जम्मू कश्मीर में और बलूचिस्तान में, इनका जो डेवलपमेंट था वो काफ़ी आगे था। न्यूलिथिक पीपल ऑफ द इंडियन एरिया बरीड द डेड एज वन कैन सी इन मेहरगढ़, ठीक है। और जो मेहरगढ़ का जो एग्जांपल है जो बलूचिस्तान में ही है, इनका मतलब कि प्रमाण मिलता है वहाँ पे शवों का दाह संस्कार के लिए बनाए जाते थे, ओके। इसके अलावा ह्यूज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स कॉल्ड मेगालिथ, ओके। और ये जो प्रमाण मिलता है जो बरियल डेट्स के लिए है, हमारे साउथ इंडिया के लिए है स्पेशली, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो अंडरलाइन कर रखा हुआ है, जिसका मतलब यहाँ जो प्लेस है साउथ इंडिया का है वो चेन्नई का ही है, ठीक है। और आदि चन्नल्लूर जगह है साउथ इंडिया में, उस जगह पे इसके प्रमाण मिलते हैं, ओके। यहाँ पे देखोगे इंडिया का जो मैप बना है, स्पेशली यहाँ पे जो पाकिस्तान के एरिया है और सिंधु घाटी की सभ्यता जो है यहीं पर डेवलप हुई थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ गंगा रिवर है यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में भी हैं, और जम्मू कश्मीर में और मध्य प्रदेश में, इन जगहों पे हमारे पूर्वज रहा करते थे, ठीक है। तो मेन जो पूर्वज हैं जो, इसके अलावा आप देखोगे यूरोपियन कंट्री के अंदर फ्रांस का नाम आया है, ओके। और ग्रीस का नाम आया है अफ्रीका के पोर्शन के में, जहाँ पे हमारे पूर्वज सबसे पहले रहते थे। आगे हम पढ़ेंगे, लास्ट हेडिंग है आपका यहाँ पे, ये चारकोलिथिक एज ऑफ स्टोन कॉपर एज, ठीक है। इसका नाम क्यों पड़ा चारकोलिथिक एज, क्योंकि इस टाइम पे कॉपर मेटल का बड़े ही पैमाने पे यूज करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। और हम स्टोन के साथ ही इसको यूज करते थे। और कॉपर क्या होता था, बहुत ही सॉफ्ट होता था, जिससे किसी भी डायरेक्शन को मोड़ा जा सकता था, और बड़े पैमाने पे इसका यूज़ किया जाता था कॉपर का उस टाइम पे। और मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, फिर बाद में क्या हुआ, उनको नॉलेज हुई
कि कॉपर के साथ वो टिन और जिंक को भी मिक्स करने लगे। ठीक है, मिक्सचर के बाद उनको जो ब्रॉन्ज जो मिला, ये जो मेटल वो काफ़ी मजबूत हुआ करता था, क्योंकि इनके मिक्सचर से ये बन के आता था, और इनके हथियार ये लोग बनाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिएगा यहाँ पे, मानव जो है उनका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, अब सभी का साइंटिफिक नेम आप पढ़ोगे तो स्पेशली जो मानव का जो साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस है। हमारी जो मतलब कि जो कास्ट की जो कहलाती है स्पेशली इंसानों की, उसको बोलते हैं होमो सेपियंस, राइट। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसे फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है, जिनका मेन नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। ओके, और प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल जो पल्लीवरम नियर चेन्नई इन तमिलनाडु 1863 में इसके प्रमाण मिलते हैं। ओके, ये आपका हार्ड वर्ड मीनिंग है, जिसका मीनिंग मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया है अगले वाले पेज में। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसको आप लोग लिख लोगे हार्ड वर्ड मीनिंग की। चाल्कोलिथिक एज को हम ताम्री भी बोलते हैं। बाकी तीनों को मैंने आपको पढ़ा दिया है। यहाँ पे एक्सरसाइज मैंने टिक कर रखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूँ, ये गलत है। ठीक है, ये सही है और ये गलत है। ओके, और एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। अगले पेज पे है जो मैंने एक्सरसाइज कर रखी है, मैच द फॉलोइंग का। आपका ये वन वर्ड मीनिंग है, ये और ये आंसर मैंने आपको अलग से पेज पे भेज दूँगा, राइट। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपका लेसन यहाँ पे ओवर होता है। आप इसको दोबारा देखिए और अच्छे से सुनिए जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है। ओके बेटा, ये आपका लेसन ओवर हो गया। इसको बार बार सुनिएगा तब तक जब तक आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में ना आ जाए, राइट। ओके, हैव अ गुड डे।